बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई और सदन के पहले दिन राज्यपाल ने जहां सरकार के कामकाज का रोड मैप रखा, तो विपक्ष का सदन में कैसा रोल रहेगा, इसकी झलक भी देखने को मिली। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई और पहले दिन राज्यपाल ने सरकार के कामकाज का रोड मैप रखा, तो विपक्ष का रोल सदन में क्या रहेगा, इसका नजारा भी देखने को मिला। आज विधानमंडल में क्या क्या हुआ, इस खास रिपोर्ट में देखिए। विकास हर वर्ग का, हर इलाके का, हर इंसान का। अमन चहुं ओर, हर इंसान चैन से रहे और हर तरफ शांति ही शांति हो। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार का रोड मैप रखा। राज्यपाल ने कहा कि सरकार का फोकस विकास पर है, शांति पर है, अमन और चैन पर है। बिहार राज्य के विकास में सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए। अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र से मदद मिल रहा, केंद्रीय बजट में बहुत कुछ मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से राज्य में नौकरियों की बहार है। कृषि क्षेत्र फल फूल रहा, शिक्षा में गुणात्मक बदलाव आ रहा। केंद्र सरकार द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट में बिहार राज्य के विकास में सहयोग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। बोर्ड की स्थापना, बिहार में नए हवाई अड्डों का निर्माण, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता, पटना IIT का विस्तार तथा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यान राज्य के विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। अब समाज में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। विद्यालयों में एक और साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं। वहीं दूसरी ओर नए विद्यालय भवन, क्लासरूम, शौचालय एवं 4 दीवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया। आज से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। राज्य में धान, गेहूं एवं मक्का की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मछली का उत्पादन 2.5 गुने से भी अधिक हो गया। हाल के दिनों में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, जिस पर राज्यपाल ने सरकार की पहल की चर्चा की। कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को 2 हिस्सों, केसों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण में बांटा गया है तथा पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। इससे पहले 28 मार्च तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई। विधानमंडल के पहले दिन विपक्ष ने भी अपने तेवर दिखा दिए। माले के सदस्य हथकड़ी के साथ विधानमंडल पहुंचे। राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी उन्होंने हंगामे की कोशिश की। नरेंद्र मोदी
ट्रम्प के सामने घुटना टेक चुके हैं, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी के लिए हम लोग उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। और अमेरिका के सामने घुटने टेकना बंद करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, भारत के स्वाभिमान की हिफाजत करना होगा। हथकड़ी लगाकर पहुंच गए सदन। भाई, हमारे प्रवासी मजदूरों को हथकड़ियां और बीड़ी पहना करके जिस तरह से ट्रंप ने भेजा, शर्मनाक अपमान किया, उसका विरोध नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के बाद भी दूसरा खेप में भी मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को जो काम काज की तलाश में गए थे विदेश, उन लोगों को शर्मनाक अपमान किया है। बिहार में सबसे बड़े विपक्षी दल का विधानमंडल में कैसा रोल रहेगा, इस पर तेजस्वी ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। किस संविधान के नियम के हवाले आप बैठा रहे? सबका सीट जो है लोकेटेड होता है, ये हम कहता। अगर हम लोगों ने व्हिप के खिलाफ अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो नियम में बना है कि उल्लंघन होगी। अगर कोई कंप्लेन करेगा, पार्टी अगर कंप्लेन करती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई भी नहीं होती है। हमारे की सदस्यता छीन ली जाती है अविलंब। एमएलसी सुनील सिंह केवल पलटू राम कहने पे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। यहाँ व्हिप का उल्लंघन हो रहा है, डेली सदन को शर्मसार किया जा रहा है, आसन के नीचे खेल हो रहा है, तो सदस्यता नहीं छीनी जा रही है। बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। 3 मार्च को सदन में बजट पेश किया जाएगा। वहीं सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में पेश करेगी। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष का कैसा रोल रहेगा, इसको लेकर दोनों पक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साथ ही सदन से राज्य की जनता को भी कई उम्मीदें हैं। तो देखते जाइए सदन से किसकी कितनी उम्मीदें पूरी हो पाती हैं। पटना से आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट।